कि ट्रेन हादसे के अंदर और 11 अफराद का जो इंतकाल हुआ था वो एक साथ हुआ था। ये 10 कब्रें हैं और एक 11वीं कब्र जो है वो थोड़ी फासले पे है। वो ये सारा आपकी आंखों के सामने सारा कुछ हुआ है। यहाँ पे लोगों का कंसेप्ट हमें ये नजर आया है कि लोगों ने अपने मरने की बात की तैयारी करके रखी हुई है। कब्रिस्तान को वेल मेंटेन्ड है। यहाँ पे जी अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मेज़बान इमरान मलिक और आप देख रहे हैं 65 न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, गुजरान में हम मौजूद हैं। एक अजीज़ की वफ़ात हुई थी, उनकी फातिहा के लिए हम यहाँ पे आए थे। तो यहाँ गुजरान के कब्रिस्तान में आने का इत्तेफाक हुआ। तो ये जो कब्रिस्तान जिस जगह पे मौजूद है, गुजरान में एक जगह है जंडा, तो उसके कब्रिस्तान में हम मौजूद हैं और ये यहाँ के लोगों का आबाई कब्रिस्तान है। खास बात यह है कि इस कब्रिस्तान में तो वैसे बहुत सारे ऐसे नामवर शख्सियात की कब्रें हैं, बहुत सारे शहीदों और गाजियों की कब्रें भी यहाँ मौजूद हैं। मगर जो दिलचस्प बात यह है कि इस कब्रिस्तान में एक ख़ानदान के 11 अफराद की कब्रें भी मौजूद हैं। वो ख़ानदान के 11 अफराद, उनका किस्सा कुछ ऐसे है कि ट्रेन हादसे के अंदर ट्रेन की जद में वो आए थे और 11 अफराद का जो इंतकाल हुआ था वो एक साथ हुआ था। तकरीबन 26-27 साल कबल ये वाक़या पेश आया। तो इस हवाले से तफसीलात बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे शरीन दाद साहब, जो यहाँ पे इस कब्रिस्तान में ड्यूटी करते हैं। लेकिन उससे सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि इस कब्रिस्तान के अंदर या उन 11 अफराद की जो कब्रें हैं उनके नाम अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे कैमरा मैन मेरे साथ आ जाएंगे। सबसे पहले कब्र जो आती है, नाम लिखा है महमूद हुसैन वल्द फजल हुसैन, सईदा बेगम, गुलाम फातिमा जोजा हाजी फजल हुसैन, सरदार जान, और उसके बाद खुर्शीद बेबी और रशीदा बेगम, रिफत सुल्ताना है, आसिफ हुसैन है, इशफाक हुसैन है। आखिरी कब्र जो है मुसर्रत नईम है। ये 10 कब्रें हैं और एक 11वीं कब्र जो है वो थोड़ी फासले पे। वो इस वजह से है क्योंकि उनका इंतकाल कुछ टाइम के बाद हुआ था। तो शरीन दाद साहब से हम तफसील जानेंगे कि आखिरकार ये जो हादसा पेश आया था एग्जैक्टली कितने टाइम पहले पेश आया था और इन लोगों की जो यहाँ वफात हुई थी वो कब और कैसे हुई थी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं, ठीक है आप? जी सर, सबसे पहले शरीन दाद साहब मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे कितने अरसे से यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं आप? ये हम तो तकरीबन बहुत अरसे से, तकरीबन 14-15 साल से ड्यूटी दे रहे हैं। और ये साथ मेरे ये सामने जा रहा है, ठीक है, ये जो प्लस्तर ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो 11 लोगों की कब्रें जो यहाँ पे, इस हवाले से थोड़ा बताएं क्योंकि काफ़ी ये मशहूर ये वाक़या है कि 11 लोगों का इंतकाल एक साथ होना और एक ट्रेन हादसे के अंदर। वो ट्रेन हादसा क्या था और कैसे पेश आया, इस हवाले से ये बताएं आ आप। रहे थे, फाटक बंद थी और बस एकदम ही गाड़ी सही जो आगे हुई ना, तो आगे से गाड़ी आ गई है, तो बस ये रुकी थी, वो सब कुछ डिसमिस हो गया। ठीक है। ये सुजुकी में ये लोग किस तरफ जा रहे थे? ये वापस आ रहे, ये गए थे कहाँ पे? ये गए थे गोलरा से। घोड़ा चीज जो इस्लामाबाद में दरबार है, जी जी, ठीक है। उधर गए। और ये वहां से उसे वापसी पे आएंगे, जी, वापस ठीक है। तो इनकी सुजुकी क्या पटरी के ऊपर मौजूद थी क्या इनकी ये? जी जी मौजूद है। ठीक है। तो सारा सबका इंतकाल एक साथ हो गया। जी सबका एक बचा था, तो वो दूसरे दिन उनकी सर्विस। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए, जब इन लोगों का इंतकाल हुआ तो इनकी जो कब्रों की जो खुदाई आपने की है क्या उस वक्त? ये उस टाइम हम इधर ही थे, सब लोग इधर ही थे, ठीक है। सब लगे रहे। ये सारा आपकी आंखों के सामने सारा कुछ हुआ है ये? सब कुछ हमारे। ठीक है। तो क्या उस टाइम ये जो आपका झंडा गांव है, उस वक्त यहाँ पे क्या इस तरह का समा था? क्या यहाँ लोगों के हालात थे, जज्बात क्या थे? तो किस तरह का दुख था, कर्ब था, कैफियत सब थी? लोग बहुत दुखी थे, सब रो रहे थे कि ऐसा अच्छा जिंदगी में पहली मरतबा हुआ है। और बस टाइम था, गुजर गया। बस अल्लाह पाक इन सब की मफरत फरमाए। ठीक है। तो कब्रिस्तान में लोगों को आप दफनाते हैं, यहाँ पे क्या महसूस करते हैं? एक शहर वीरान है ये, तो यहाँ पे जब लोग आते हैं तो बड़े बड़े नामवर शख्सियात यहाँ पे यहाँ मदफून है वो। हाँ बिल्कुल है। तो क्या कहते हैं, जिंदगी में जो इंसान इतना कुछ करता कराता है तो यहाँ पे सब कुछ आके सिफर हो जाता है। जी सब कुछ इधर सब कुछ खत्म हो जाता है, बस इधर भी रह जाते हैं। बस लोग आते हैं, दुआ करते हैं, चले जाते हैं। नाज़रीन, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने इस कब्रिस्तान को देखा, तकरीबन सारा ये हमने विजिट किया। ऊपर एक दरबार भी है जो कि यहाँ की जो जंडा गांव की, यहाँ जो इस जंडा गांव के नाम से मंसूब है। ये इस कब्रिस्तान में देख के हमें एक बात महसूस हुई है कि शहरों में हम लोगों को देखते हैं, शहर में लोग प्रॉपर्टी की तरफ है, बिजनेस की तरफ है, लोग अपने आप को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस कब्रिस्तान में आके हमें ये महसूस हुआ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो यहाँ के रहायशी हैं, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक बरादरी ने, मुफ्ती चौधरी बरादरी है, राजा बरादरी है, खान बरादरी है, दीगर यहाँ पे बरादरियाँ हैं, सब ने अपने हिसाब से यहाँ कब्रिस्तान बनाए हुए हैं। और सारे जब उनका कोई अजीज़ फोत होता है तो वहाँ पे जाके उसे दफन करते हैं।
शहरों में हमें ये चीज़ देखने में नहीं मिलती। शहरों में लोग बिजनेस की तरफ है, प्रॉपर्टी की तरफ है, एजुकेशन की तरफ है, एक अच्छी नौकरी की तरफ है। लेकिन यहाँ पे लोगों का कंसेप्ट हमें ये नजर आया है कि लोगों ने अपने मरने की बात की तैयारी करके रखी हुई है। कब्रिस्तान को वेल मेंटेन्ड है, यहाँ पे लोग ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ पे बेहतर तरीके से कब्रों की देखभाल कर रहे हैं। तो इससे ये हमें सबक ये मिलता है, और ये हमारे लिए जानना भी ये ज़रूरी है कि हमें अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए, मरने के बाद की भी तैयारी हमें करनी चाहिए। जैसे ये 11 लोग एक ही हादसे के अंदर ये सारे वफात पा गए हैं, तो मौत का कोई पता नहीं होता किस वक्त वो आ जाए। सो नाज़रीन, ये था आज का व्लॉग। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इमरान मलिक, 65 न्यूज़ पॉइंट, गुजरहान से।